नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। आप जितने भी ग्रुपों में जुड़े उनमें भी इसको शेयर कर दो। आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया गया है जो रीट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समायोजन। समायोजन से संबंधित जितने भी सहायकों के अंदर प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर लिया गया है, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाओ सभी साथी। वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि समायोजन से संबंधित हर बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब की बार समायोजन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों में से मिलेगा, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्म से, 2 नंबर ऑप्शन है बालक से, 3 नंबर ऑप्शन है किशोर से और 4 नंबर है उक्त कोई नहीं। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जन्म से, तो समायोजन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? जन्म से शुरू हो जाती है। इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है थायरनडाइक, 2 नंबर ऑप्शन है गेट्स, 3 नंबर है क्रो एंड क्रो और 4 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो गेट्स ने कहा है कि जो समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। किस अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है पहला शिशुअवस्था, 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था, 3 नंबर ऑप्शन है किशोरावस्था और 4 नंबर है वृद्धावस्था। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। राम एक लड़की से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जब लड़की की शादी किसी और लड़के से हो जाती है तो वह कहता है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पा न सके। में कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम एक लड़की से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन जब लड़की की शादी किसी और लड़के से हो जाती है तो वह कहता है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पा न सके। में कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है औचित्य स्थापन, 2 नंबर ऑप्शन है विस्थापन, 3 नंबर है प्रतिगमन और 4 नंबर है प्रेक्षेपण। तो सभी साथी जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है औचित्य स्थापन, तो राम द्वारा किस रक्षा युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है? औचित्य स्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार अधिगम का अर्थ है कि समायोजन करना? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है थारनडाइक, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है पावलोव और 4 नंबर ऑप्शन है क्लार्क हल। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसके अनुसार अधिगम का अर्थ है कि समायोजन करना। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं इसका। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है थारनडाइक, तो थारनडाइक ने यह परिभाषा दी है या यह कहा है कि अधिगम का अर्थ है कि समायोजन करना। तो थारनडाइक जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित और संतोष देने वाला होता है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर का, 2 नंबर ऑप्शन है गेट्स का, 3 नंबर ऑप्शन है कोलमैन का और 4 नंबर है स्मिथ का। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह स्मिथ का कथन है। जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस रक्षा युक्ति में वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस रक्षा युक्ति में वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है प्रतिगमन, 2 नंबर है प्रतिकरण, 3 नंबर है विस्थापन और 4 नंबर है क्षतिपूर्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किस रक्षा युक्ति में वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि बॉस ने राम को डांट दिया लेकिन फिर भी राम बॉस को कुछ नहीं कह रहे हैं, बॉस का सम्मान कर रहे हैं। तो ये पूछा गया इसमें कि वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है। कि बॉस ने राम को डांट दिया फिर भी राम बॉस को जी जी कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी प्रतिरक्षा युक्ति का प्रयोग हो रहा है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रतिकरण, इस रक्षा युक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो वास्तविक इच्छा के विपरीत प्रतिक्रिया की जाती है, उस रक्षा युक्ति के अंदर कौन सी हो जाएगी? प्रतिकरण हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस रक्षा युक्ति में दमित अंतर्द्वंद विभिन्न रोगों का कारण बन जाते हैं या बन सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किस रक्षा युक्ति में दमित अंतर्द्वंद विभिन्न रोगों का कारण बन सकते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है मनोविलास, 2 नंबर ऑप्शन है प्रतिगमन, 3 नंबर है प्रतिक्रिया विधान और 4 नंबर है रूपांतरण। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि किस रक्षा युक्ति में दमित अंतर्द्वंद विभिन्न रोगों का कारण बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि बहुत से सैनिक ऐसे होते हैं जो युद्ध का नाम सुनते ही उनके शरीर में पक्षाघात लकवा हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी रक्षा युक्ति है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपांतरण। तो ऐसी रक्षा युक्ति कौन सी है जिसमें दमित अंतर्द्वंद विभिन्न रोगों का कारण बन जाते हैं? तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। राजू नौकरी में सफल नहीं हो पाता है तो यह कहता हुआ पाया जाता है कि इस नौकरी में रखा ही क्या है? यह रक्षा युक्ति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है औचित्य स्थापन, 2 नंबर ऑप्शन है प्रक्षेपण, 3 नंबर है उदात्तीकरण और 4 नंबर है उपयुक्त सभी।
तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि राजू नौकरी में सफल नहीं हो पाता है तो यह कहता हुआ पाया जाता है कि इस नौकरी में रखा ही क्या है। यह रक्षा युक्ति है, तो कौन सी रक्षा युक्ति है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है औचित्य स्थापन, तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। समायोजित व्यक्ति की विशेषता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, 2 नंबर ऑप्शन है सामाजिकता और सहयोग की भावना, 3 नंबर है वातावरण और परिस्थितियों का ज्ञान, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सभी छात्र इसका आंसर बताएं कि समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, 2 नंबर है सामाजिकता और सहयोग की भावना, 3 नंबर ऑप्शन है वातावरण और परिस्थितियों का उचित ज्ञान, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो समायोजित व्यक्ति की विशेषता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर प्रश्न मिस्टेक है। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एक बालक शक्तिमान का नाटक देखकर शक्तिमान बनना चाहता है तो वह किस रक्षा युक्ति का सहारा ले रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एक बालक शक्तिमान का नाटक देखकर शक्तिमान बनना चाहता है तो वह किस रक्षा युक्ति का सहारा ले रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण, 2 नंबर है कल्पना प्रवाह, 3 नंबर है प्रक्षेपण, और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि एक बालक शक्तिमान का नाटक देखकर शक्तिमान बनना चाहता है तो वह किस रक्षा युक्ति का सहारा ले रहा है। कि किसी को देखकर वैसा का वैसा रूप धारण करना, तो ऐसी कौन सी रक्षा युक्ति है। तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आत्मीकरण, वो सही हो जाएगा। तो ऐसी रक्षा युक्ति कौन सी होती है? आत्मीकरण होती है। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। राम को जब ही गुस्सा आता है तो वह एक ही बात बोलता है, मैं दुनिया हिला दूंगा। तो राम किस रक्षा युक्ति का सहारा ले रहा है या किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि राम को जब ही गुस्सा आता है तो वह एक ही बात बोलता है, मैं दुनिया हिला दूंगा। तो राम किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्मीकरण, 2 नंबर है कल्पना प्रवाह, और 3 नंबर है प्रक्षेपण, और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, कल्पना प्रवाह है। तो मैं दुनिया हिला दूंगा, ये राम क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। नाच न जाने आंगन टेढ़ा में किस रक्षा युक्ति का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। नाच न जाने आंगन टेढ़ा में कौन सी या किस रक्षा युक्ति का प्रयोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण, 2 नंबर है कल्पना प्रवाह, 3 नंबर है प्रक्षेपण, और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रक्षेपण, वो सही हो जाएगा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न दे रखा है। राम का दादा राम को कहता है कि मुझे टीवी पर छोटा भीम देखना है। तो इसमें राम के दादा द्वारा किस रक्षा युक्ति का सहारा लिया जा रहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, 2 नंबर ऑप्शन है कल्पना प्रवाह है, 3 नंबर है प्रक्षेपण, और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि राम का दादा राम को कहता है कि मुझे टीवी पर छोटा भीम देखना है। तो इसमें राम के दादा द्वारा
किस रक्षा युक्ति का सहारा लिया जा रहा है? तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रतिगमन, तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे ईगो और सेल्फ पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि हमारे ईगो और सेल्फ पर हावी हो रहे व्यक्ति से गाली गलौज या हिंसात्मक अभिवृत्ति द्वारा निपटना कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आक्रामकता, 2 नंबर है विस्थापन, 3 नंबर है उदात्तीकरण और 4 नंबर है कल्पना। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आक्रामकता, वो सही हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक क्रूप व्यक्ति को दूसरे में क्रूपता दिखाई देती है और वह क्रूप होने के लिए आलोचना करता रहता है, तो यह समायोजन युक्ति है। आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, 2 नंबर है युक्तिकरण, 3 नंबर है प्रतिक्रिया और 4 नंबर है दमन। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। एक क्रूप व्यक्ति को दूसरे में क्रूपता दिखाई देती है और वह क्रूप होने के लिए आलोचना करता रहता है, तो यह समायोजन युक्ति है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है प्रक्षेपण, वो सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने। एक टीबी का मरीज कहे कि मैं गामा पहलवान की हड्डी तुरंत तोड़ दूंगा, तो इसमें निहित भाव है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। एक टीबी का मरीज कहे कि मैं गामा पहलवान की हड्डी तुरंत तोड़ दूंगा, में निहित भाव है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हीनता, 2 नंबर ऑप्शन है आत्मग्लानि, 3 नंबर है ईगो और 4 नंबर है चिंता। तो जल्दी से सभी साथी बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। एक टीबी का मरीज कहे कि मैं गामा पहलवान की हड्डी तुरंत तोड़ दूंगा, तो इसमें निहित भाव है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा भाव नियत है? ईगो नियत है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर। जो हुआ सो हुआ में कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो हुआ सो हुआ में कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर है समन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है युक्तिकरण। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जो हुआ सो हुआ में कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है समन, कि जो हुआ सो हुआ। किसी के साथ पे लड़ाई होगी तो फिर दिमाग में आया कि चलो छोड़ो ना, होगी तो होगी, जो हो गया वो हो गया। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रक्षा युक्ति को फाइट ऑफ द क्रिएटिव वर्ड भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किस रक्षा युक्ति को फाइट ऑफ द क्रिएटिव वर्ड भी कहा जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण, 2 नंबर ऑप्शन है युक्तिकरण, 3 नंबर ऑप्शन है प्रतिगमन और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए सभी साथी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि समायोजन से संबंधित हर बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब की बार यदि कोई प्रश्न आएगा तो वो आपको इन्हीं प्रश्नों में से जरूर मिलेगा। तो किस रक्षा युक्ति को फाइट ऑफ द क्रिएटिव वर्ड भी कहा जाता है?
तो किसको कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उदात्तीकरण, वो सही हो जाएगा। तो फाइट ऑफ दी क्रिएटिव वर्ड किसको कहा जाता है? उदात्तीकरण रक्षा युक्ति को कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है औचित्य स्थापन, उदात्तीकरण, 3 नंबर है दमन और 4 नंबर है समन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके अंदर आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन दमन, वो सही हो जाएगा। तो एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे दमन कहते हैं। जानबूझकर अपनी इच्छाओं को त्याग देना तो वो कौन सी रक्षा युक्ति है? दमन होती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर, मुँह में राम बगल में छुरी में कौन सी रक्षा युक्ति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुँह में राम बगल में छुरी में कौन सी रक्षा युक्ति है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। औचित्य स्थापन, 2 नंबर है उदात्तीकरण, 3 नंबर है दमन और 4 नंबर है प्रतिक्रिया निर्माण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। मुँह में राम बगल में छुरी में कौन सी रक्षा युक्ति है? आपके सामने पहला ऑप्शन है औचित्य स्थापन, 2 नंबर है उदात्तीकरण, 3 नंबर है दमन और 4 नंबर है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने प्रतिक्रिया निर्माण, वो सही हो जाएगा। तो मुँह में राम बगल में छुरी में कौन सी रक्षा युक्ति है? प्रतिक्रिया निर्माण, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बगनासा का अर्थ है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बगनासा का अर्थ है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है केटल का, 2 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, 3 नंबर है गेट्स का और 4 नंबर ऑप्शन है गुड का। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव है, यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है केटल का, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो का, 3 नंबर है गेट्स का और 4 नंबर है गुड का। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, यह कथन किसका है? गुड का है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दमन एक प्रकार की प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दमन एक प्रकार की प्रक्रिया है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अचेतन प्रक्रिया, 2 नंबर है चेतन प्रक्रिया, 3 नंबर ऑप्शन है अवचेतन प्रक्रिया और 4 नंबर है अहम प्रक्रिया। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि दमन एक प्रकार की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अचेतन प्रक्रिया, 2 नंबर ऑप्शन है चेतन प्रक्रिया, 3 नंबर है अवचेतन प्रक्रिया और 4 नंबर है अहम प्रक्रिया। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि दमन एक प्रकार की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अचेतन प्रक्रिया है। दमन कौन सी प्रक्रिया है? एक अचेतन प्रक्रिया है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, बगनासा की दशा में छात्र का व्यवहार होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आक्रमणकारी व्यवहार, 2 नंबर है आत्मसमर्पण, 3 नंबर है
गृह त्याग करना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि बगनासा की दशा में छात्र का व्यवहार होता है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने आक्रमणकारी व्यवहार, 2 नंबर है आत्मसमर्पण, 3 नंबर है गृह त्याग करना और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण का, 2 नंबर है उदातीकरण का, 3 नंबर है दमन का और 4 नंबर है विस्थापन का। व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है तो किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है उदातीकरण का व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक बालक मनोविज्ञान विषय में कमजोर है, वह इसी विषय में मेहनत और परिश्रम कर सफलता प्राप्त कर लेता है। यह समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। एक बालक मनोविज्ञान विषय में कमजोर है, वह इसी विषय में मेहनत और परिश्रम कर सफलता प्राप्त कर लेता है। यह समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, 2 नंबर है प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय, 3 नंबर है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और 4 नंबर है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय वो सही हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जब कोई व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी अच्छी और सकारात्मक बातों को त्याग कर बुरी और नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लेता है तो इसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जब कोई व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए अपनी अच्छी और सकारात्मक बातों को त्याग कर बुरी और नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने शोधन, 2 नंबर है विपरीत मनोरचना, 3 नंबर है पलायन और 4 नंबर है उदातीकरण। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, विपरीत मनोरचना। तो इस प्रकार की रक्षा युक्ति को क्या बोलते हैं, विपरीत मनोरचना कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रक्षा युक्ति में क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस रक्षा युक्ति में क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण में, 2 नंबर है आक्रामकता में, 3 नंबर है विपरीत मनोरचना में और 4 नंबर है उदातीकरण में। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किस रक्षा युक्ति में क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। आक्रामकता में के अंदर क्या होता है, क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
आपके सामने प्रश्न है कि 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद्व के कितने प्रकार बताए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद्व के कितने प्रकार बताए थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 और 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद्व के कितने प्रकार बताए थे। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है 3, वो सही हो जाएगा। तो 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद्व के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सुमेलित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपागम अंतर्द्वंद, इसके आगे लिखा हुआ है दोनों परिस्थितियां अनुकूल हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है परियार अंतर्द्वंद, इसमें लिखा है बराबर में दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हो। 3 नंबर दे रखा है उपागम परिहार अंतर्द्वंद, बराबर में लिख रखा है एक परिस्थिति अनुकूल और दूसरी क्या हो, प्रतिकूल। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है दोहरा उपागम प्रतिहार अंतर्द्वंद, बराबर में लिख रखा है 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित हो। और 5 नंबर दे रखा है उपरोक्त सभी सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। निम्न में से सुमेलित है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर जो 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने उपरोक्त सभी सही है, वो सही हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित है, तो जो उपागम अंतर्द्वंद होता है उसमें दोनों ही परिस्थितियां क्या होती है, अनुकूल होती है। उसके बाद जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है परियार अंतर्द्वंद, उसमें दोनों ही परिस्थितियां जो होती है वो क्या होती है, प्रतिकूल होती है व्यक्ति के। 3 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है उपागम प्रतिहार अंतर्द्वंद, उसमें एक परिस्थिति अनुकूल होती है और दूसरी क्या होती है, प्रतिकूल होती है। उसके बाद में जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है दोहरा उपागम प्रतिहार अंतर्द्वंद, उसमें 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित होती है। तो इस प्रकार 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बड़े नेता से स्थापित करके देता है तो यह समायोजन युक्ति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बड़े नेता से स्थापित करके देता है तो यह समायोजन युक्ति है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, तादात्मीकरण। तो एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बड़े नेता से स्थापित करके देता है तो इसमें कौन सी समायोजन युक्ति है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा, तादात्मीकरण। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है। जिसके द्वारा इच्छाओं, असहनीय स्मृतियों आदि को चेतना से अलग कर दिया जाता है कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिसके द्वारा इच्छाओं, असहनीय स्मृतियों आदि को चेतना से अलग कर दिया जाता है कहलाता है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है कुंठा, 2 नंबर है दमन, 3 नंबर है उदातीकरण और 4 नंबर है तादात्मीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। जिसके द्वारा इच्छाओं, असहनीय स्मृतियों आदि को चेतना से अलग कर दिया जाता है कहलाता है। यानी जो इच्छाएं होती है व्यक्ति को कष्ट देती है, उन इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन मन में भेज दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है कुंठा, 2 नंबर है दमन, 3 नंबर है उदातीकरण और 4 नंबर है तादात्मीकरण। तो आप सभी साथी इसका आंसर बताएं।
तो इसके अंदर जो आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है दमन, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। पहला ऑप्शन है दबाव से निपटने में, 2 नंबर है हिंसा से निपटने में, 3 नंबर है थकान से निपटने में, और 4 नंबर है अजनबी से निपटने में। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। रक्षा तंत्र बहुत ही सहायता करता है, किसमें करता है? तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्म चेतना का, 2 नंबर है आत्म प्रेरणा का, 3 नंबर है आत्म नियंत्रण का, और 4 नंबर है आत्मानुभूति का। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करवाना चाहिए। तो किसका करवाना चाहिए? आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, या आत्मानुभूति का। तो इसके अंदर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर वो सही हो जाएगा। आत्म नियंत्रण का अभ्यास करवाना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्म नियंत्रण का अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग दुख और तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग दुख और तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है गेट्स ने, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर ने, 3 नंबर है मास्लो ने, और 4 नंबर है वाटसन ने। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग दुख और तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा है? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह किसने कहा है? गेट्स ने कहा है कि जो अप्रत्यक्ष विधियां होती है वो व्यक्ति के दुख और तनाव को कम करती है। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है, समायोजन हेतु आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, समायोजन हेतु आवश्यक है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है अच्छी आदतों का विकास, 2 नंबर है पारिवारिक सहयोग, 3 नंबर ऑप्शन है सहानुभूति व्यवहार, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन हेतु आवश्यक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो समायोजन होता है उसके लिए अच्छी आदतों का विकास बहुत ही जरूरी है, पारिवारिक सहयोग भी बहुत ही जरूरी है, और सहानुभूति व्यवहार भी बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, समायोजन हेतु अध्यापक का कर्तव्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समायोजन हेतु अध्यापक का कर्तव्य है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण व्यवहार, 2 नंबर है नैतिक शिक्षा, 3 नंबर है व्यवसायिक शिक्षा, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन हेतु अध्यापक का कर्तव्य है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। समायोजन हेतु अध्यापक का कर्तव्य होता है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, उसे नैतिक और व्यावसायिक शिक्षा दें। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, 40 नंबर प्रश्न है, समायोजन युक्तियों का कौन सा उदाहरण सही से मेल नहीं खाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने
कि समायोजन युक्तियों का प्रयोग कौन सा उदाहरण सही से मेल नहीं खाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है औचित्य स्थापन बराबर में अंगूर खट्टे हैं। उसके बाद में 2 नंबर है प्रक्षेपण नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने कल्पना प्रवाह बराबर में दे रखा है दुनिया हिला दूंगा। और 4 नंबर है उदात्तीकरण बराबर में दे रखा है पूर्व अवस्था में लौटना। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन युक्तियों का कौन सा उदाहरण सही से मेल नहीं खाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उदात्तीकरण बराबर में पूर्व अवस्था में लौटना, वो सही हो जाएगा। ये जो उदात्तीकरण के सामने जो उदाहरण लिख रखा है पूर्व अवस्था में लौटना, वो इसका नहीं है, ये प्रतिगमन का उदाहरण है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। औचित्य स्थापन के आगे लिख रखा है अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रक्षेपण के अंदर लिख रखा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कल्पना प्रवाह बराबर में लिख रखा है दुनिया हिला दूंगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो उदात्तीकरण के बराबर जो लिख रखा है पूर्व अवस्था में लौटना, ये प्रतिगमन का उदाहरण है। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। कौन सी रक्षा युक्ति में व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना ही अंग समझने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी रक्षा युक्ति में व्यक्ति अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना ही अंग समझने लगता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, 2 नंबर ऑप्शन है प्रक्षेपण, 3 नंबर है अंतर्निर्वेश और 4 नंबर है प्रतिगमन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अंतर्निर्वेश, वो सही हो जाएगा। तो अंतर्निर्वेश के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से अपना ही अंग समझने लगता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। रमेश की बूढ़े व्यक्तियों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को देखकर सभी बूढ़े व्यक्तियों के समान में उनके पैर को छूता है। तो उसके इस प्रकार के कार्य में समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि रमेश की बूढ़े व्यक्तियों के प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों को देखकर सभी बूढ़े व्यक्तियों के समान में उनके पैर को छूता है। तो उसके इस प्रकार के कार्य में समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विपरीत रचना, 2 नंबर ऑप्शन है औचित्य स्थापन, 3 नंबर है प्रतिगमन और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए सभी साथी अंत तक जरूर देखें। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है विपरीत रचना, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है। यह कथन या यह परिभाषा किसकी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है, यह परिभाषा किसकी है। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल, 2 नंबर है वेलेंटाइन, 3 नंबर है रोस और 4 नंबर है जोन्स। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि शिशु के समान किशोरों को भी वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है, यह परिभाषा किसकी है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह परिभाषा किसकी है, रोस की है कि शिशु के समान किशोरों को भी वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुण्य करना पड़ता है, यह परिभाषा रोस ने दी है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से
समायोजन की विशेषता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से समायोजन की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समायोजन विराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। 2 नंबर ऑप्शन है समायोजन के द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 3 नंबर ऑप्शन है समायोजन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। और 4 नंबर है समायोजित व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। तो आपको इनमें से विशेषता बतानी है कि कौन सी समायोजन की विशेषता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है समायोजन विराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में 2 नंबर है समायोजन के द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और 3 नंबर है समायोजन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। और 4 नंबर है समायोजित व्यक्ति हमेशा लक्ष्य दुखी रहते हैं। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। समायोजन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत होंगे कि समायोजन अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है, न कि विराम गति से चलने वाली प्रक्रिया। उसके बाद में समायोजन के द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद में समायोजित व्यक्ति हमेशा क्या रहते हैं, दुखी नहीं रहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने, समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बाधाओं का समाधान। 2 नंबर है अन्य मार्ग खोजना। 3 नंबर ऑप्शन है उद्देश्यों में परिवर्तन। और 4 नंबर है उदात्तीकरण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। जो उदात्तीकरण है वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। बाकी जो 3 दे रखे हैं वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तादात्मीकरण युक्ति का प्रयोग कौन सी अवस्था के बालक अधिक करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि तादात्मीकरण युक्ति का प्रयोग कौन सी अवस्था के बालक अधिक करते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है शैशवावस्था की। 2 नंबर ऑप्शन है बाल्यावस्था की। 3 नंबर है किशोरावस्था की। और 4 नंबर है इन सभी अवस्थाओं के बालक। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि तादात्मीकरण जो युक्ति होती है उसका प्रयोग कौन सी अवस्था के बालक अधिक करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है किशोरावस्था के जो बालक होते हैं वो तादात्मीकरण युक्ति का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तादात्मीकरण और इसी युक्ति को आत्मीकरण भी कहा जाता है। तो आत्मीकरण या तादात्मीकरण दोनों ही युक्तियों का प्रयोग किशोरावस्था के बालक अधिक करते हैं। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने, समायोजन एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। समायोजन एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है थायरनडाइक। 2 नंबर ऑप्शन है गेट्स। 3 नंबर है क्रो। और 4 नंबर है BF स्किनर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। समायोजन एक प्रकार की अधिगम प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। तो आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है BF स्किनर वो सही हो जाएगा। तो BF स्किनर ने कहा है कि समायोजन जो होता है वो एक प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया है। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना कि कौन सी प्रत्यक्ष विधि है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण। 2 नंबर है प्रक्षेपण। 3 नंबर है बाधा दूर करना। और 4 नंबर है आत्मीकरण। तो जल्दी से सभी साथी बताएं कि कौन सी
मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है इनमें से। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, बाधा दूर करना, वो सही हो जाएगा। वो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि दमन एवं समन प्रकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि दमन एवं समन प्रकार है। किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा विधियों के, 2 नंबर है समायोजन विधियों के, 3 नंबर है रक्षा युक्तियों के, और 4 नंबर है शिक्षण विधियों के। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि दमन एवं समन प्रकार है तो किसके प्रकार है? जल्दी से आंसर बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। दमन एवं समन प्रकार है किसके? ये रक्षा युक्तियों के प्रकार है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समायोजन विधियों के प्रकार नहीं है, क्योंकि समायोजन जो विधियां होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो दमन और समन क्या है? रक्षा युक्तियों के प्रकार है या भाग है। उसके बाद में आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अंगूर खट्टे हैं, 2 नंबर ऑप्शन है नींबू मीठे हैं, और 3 नंबर है दुनिया हिला दूंगा, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अंगूर खट्टे हैं, 2 नंबर है नींबू मीठे हैं, 3 नंबर है दुनिया हिला दूंगा। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, ये तो रक्षा युक्ति का, इसी युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण है। उसके बाद में नींबू मीठे हैं, ये भी इस युक्तिकरण रक्षा युक्ति का उदाहरण है। लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है दुनिया हिला दूंगा, वो कल्पना प्रवाह है, रक्षा युक्ति का उदाहरण है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 51 नंबर प्रश्न है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती है। तो निम्न में से कौन सी चीज़ हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो सकती है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है बगनासा, 2 नंबर ऑप्शन है तनाव, 3 नंबर है दबाव, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, समय पर स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर भीड़ के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य कि अंदर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपके मन के अंदर कौन सी स्थिति पैदा हो सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन जो दे रखा है बगनासा, वो सही हो जाएगा। जब लक्ष्य के अंदर किसी प्रकार की बाधा या रुकावट पैदा होती है तो व्यक्ति के मन के अंदर बगनासा उत्पन्न हो जाती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है व्यक्तित्व निर्माण में, 2 नंबर है कक्षा शिक्षण में, 3 नंबर है अनुशासन में, और 4 नंबर है सभी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, 2 नंबर ऑप्शन है कक्षा शिक्षण में, 3 नंबर है अनुशासन में, और 4 नंबर है सभी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से बताइए सभी साथी।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों में स्वीकारात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में और कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में प्रभावित होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है। राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है, यह स्थिति है। तो यह स्थिति कौन सी है? समायोजन 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है बगनासा, 3 नंबर है कुंठा और 4 नंबर है संघर्ष। तो आपको बताना है कि राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है, तो यह स्थिति है। यह स्थिति क्या है? समायोजन की, बगनासा की, कुंठा की या संघर्ष की। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह स्थिति क्या है? समायोजन की है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 54 नंबर प्रश्न दे रखा है। एक बालक परीक्षा में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन वह असफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में बालक शिकार हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एक बालक परीक्षा में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन वह असफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में बालक शिकार हो सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन का, 2 नंबर ऑप्शन है बगनासा का, 3 नंबर ऑप्शन है तनाव का और 4 नंबर है इन सभी का। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। एक बालक परीक्षा में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन वह असफल हो जाता है, तो इस स्थिति में बालक बगनासा का शिकार हो सकता है। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का या स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। आपके सामने ऑप्शन है पहला दूसरों को, 2 नंबर ऑप्शन है प्रेरकों को, 3 नंबर ऑप्शन है उद्देश्यों को और 4 नंबर है आवश्यकताओं को। आपके सामने प्रश्न है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, यह परिभाषा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, यह परिभाषा किसकी है? आपके सामने पहला ऑप्शन है यूंग, 2 नंबर है ड्रेवर, 3 नंबर है गेट्स और 4 नंबर है कोलमैन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी का अंत करने के लिए कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, यह परिभाषा किसकी है? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, यह कथन या यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समायोजन के अंदर बहुत सारी परिभाषा गेट्स के द्वारा दी गई है। उसके बाद में 57 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की स्थिति में व्यक्ति शिकार हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की स्थिति में व्यक्ति शिकार हो जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उपागम उपागम अंतर्द्वंद, 2 नंबर ऑप्शन है परिहार परिहार अंतर्द्वंद, 3 नंबर है उपागम परिहार अंतर्द्वंद और 4 नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई की स्थिति में व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो दोनों तरफ क्या हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शिकार हो सकता है। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है परिहार परिहार अंतर्द्वंद, वो सही हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियां विपरीत हो तो किस में होती है, परिहार परिहार जो अंतर्द्वंद दे रखा है उसमें होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल हो वो होता है उपागम उपागम अंतर्द्वंद, और एक परिस्थिति अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल, वो कौन सा होता है, उपागम परिहार अंतर्द्वंद होता है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है, समायोजन के प्रकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समायोजन के प्रकार है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने रचनात्मक समायोजन, 2 नंबर ऑप्शन है मानसिक मनोरचनाएं, 3 नंबर है स्थापनापन्न समायोजन, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन के प्रकार है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, वो सही हो जाएगा। तो समायोजन के ये जो 3 दे रखे हैं, रचनात्मक समायोजन ये भी समायोजन के प्रकार हैं, उसके बाद में मानसिक मनोरचनाएं ये भी समायोजन का एक प्रकार है, और स्थापनापन्न समायोजन ये भी समायोजन का एक प्रकार है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 59 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर ऑप्शन है प्रतिस्थापन, 3 नंबर है पृथक्करण, और 4 नंबर है प्रतिगमन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है पृथक्करण, वो सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो पृथक्करण जो है वो संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 60 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समायोजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने पहला ऑप्शन है यह संतुलन प्रदान करता है। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन है यह समस्या का समाधान करता है। 4 नंबर है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से गिरा रहता है। तो जल्दी से बताइए कि समायोजन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो समायोजन के संबंध में कथन सही नहीं है, क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आपके सामने 61 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके अनुसार अचेतन मन तथा लिबिडो समायोजन के आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके अनुसार अचेतन मन तथा लिबिडो समायोजन के आधार है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है गेट्स। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि किसके अनुसार अचेतन मन तथा लिबिडो समायोजन के आधार है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, 2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर, 3 नंबर है मन, और 4 नंबर है गेट्स। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है सिगमंड फ्राइड, वो सही हो जाएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि अचेतन मन तथा लिबिडो समायोजन के आधार है। उसके बाद में आपके सामने 62 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है। यह किसका कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है, यह किसका कथन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है एडलर का,
2 नंबर ऑप्शन है BF स्किनर का, 3 नंबर है जीन पियाजे का और 4 नंबर है क्लार्क हल का। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है, यह किसने कहा है या किसका कथन है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है वह एडलर का कथन है। उसके बाद में आपके सामने 63 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किसके अनुसार आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके अनुसार आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जुंग का, 2 नंबर है हल, 3 नंबर है मन और 4 नंबर है नन। तो जल्दी से बताएं कि किसके अनुसार आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है जुंग, वो सही हो जाएगा। जुंग के अनुसार आत्मसिद्धि समायोजन का आधार होता है या होती है। उसके बाद में आपके सामने 64 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता हो तो व्यक्ति को क्या महसूस होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दबाव, 2 नंबर है समन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है दुश्चिंता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है और अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता हो तो व्यक्ति को क्या महसूस होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर हो और इसी अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता बहुत ही जरूरी हो तो व्यक्ति दबाव महसूस करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 65 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करें और क्या ना करें की मानसिक स्थिति कहलाती है। तो क्या कहलाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है दवंद, 2 नंबर है कुंठा, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने बगनासा और 4 नंबर ऑप्शन है दबाव। तो जल्दी से सभी साथी बताएं कि क्या करें और क्या ना करें की मानसिक स्थिति कहलाती है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है दबंध, वो सही हो जाएगा। क्या करें और क्या ना करें तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, दबंध कहलाती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 66 नंबर। जब व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनमें से एक सर्वोत्तम का चयन करना हो तो वह मानसिक स्थिति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जब व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं और उनमें से एक सर्वोत्तम का चयन करना हो तो वह मानसिक स्थिति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उपागम उपागम अंतर्द्वंद, 2 नंबर ऑप्शन है परिहार परिहार अंतर्द्वंद, 3 नंबर ऑप्शन है उपागम परिहार अंतर्द्वंद और 4 नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो उपागम उपागम जो अंतर्द्वंद है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब व्यक्ति समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह किसका शिकार होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह किसका शिकार होगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है तनाव का, 2 नंबर है बगनासा का, 3 नंबर है दबाव का और 4 नंबर है दमन का। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि जब व्यक्ति समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह किसका शिकार होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तनाव का, 2 नंबर ऑप्शन है बगनासा का, 3 नंबर है दबाव का और 4 नंबर है दमन का। तो जल्दी से बताइए सभी साथी इसका।
तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है तनाव का, वो सही हो जाएगा। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देता है तो वह कौन सी प्रक्रिया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर ऑप्शन है समन, 3 नंबर है उदातीकरण और 4 नंबर है प्रक्षेपण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देता है तो वह कौन सी प्रक्रिया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है दमन, 2 नंबर ऑप्शन है समन, 3 नंबर है उदातीकरण और 4 नंबर है प्रक्षेपण। तो जल्दी से बताइए सभी साथी इसका आंसर। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? दमन होती है, जिसमें जानबूझकर इच्छाओं को दबाया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न है, छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एडी के सैंडल पहनना किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एडी के सैंडल पहनना किससे संबंधित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्षतिपूर्ति, 2 नंबर है समन, 3 नंबर है उदातीकरण और 4 नंबर है प्रक्षेपण। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एडी के सैंडल पहनना किससे संबंधित है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षतिपूर्ति का उदाहरण है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 70 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की एक युक्ति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की एक युक्ति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है तादात्मीकरण, 2 नंबर है उदातीकरण, 3 नंबर है क्षतिपूर्ति और 4 नंबर है प्रतिगमन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की एक युक्ति है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है तादात्मीकरण, 2 नंबर है उदातीकरण, 3 नंबर है क्षतिपूर्ति और 4 नंबर है प्रतिगमन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की जो युक्ति है वो कौन सी है? तादात्मीकरण है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद तर्क वितर्क करना कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद एवं तर्क वितर्क करना कहलाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है युक्तिकरण, 2 नंबर है उदातीकरण, 3 नंबर है प्रतिगमन और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद तर्क वितर्क करना कहलाता है। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है युक्तिकरण वो सही हो जाएगा। तो झूठी बातों को सच साबित करना, उसके लिए वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, तो ऐसी युक्ति कौन सी होती है? युक्तिकरण कहलाती है। उसके बाद में आपके सामने 72 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है तनाव, 2 नंबर है दबाव, 3 नंबर है कुंठा और 4 नंबर है चिंता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है, तो क्या महसूस करता है? तनाव, दबाव, कुंठा या चिंता। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति दबाव महसूस करता है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है कि
दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने, 2 नंबर है D.F. स्किनर ने, 3 नंबर है वाटसन ने और 4 नंबर है एरिक्सन ने। तो दमन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है सिगमंड फ्राइड ने दमन शब्द का प्रयोग किया था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दमन शब्द का, दुश्चिंता शब्द का और प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब अचेतन मन की दमित है, यहाँ पे दमित इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब अचेतन मन की दमित इच्छाएं चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है दुश्चिंता, 2 नंबर है बगनासा, 3 नंबर है तनाव और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसमें आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है दुश्चिंता, वो सही हो जाएगा। जब अचेतन मन की दमित इच्छाएं चेतन मन के अंदर आनी शुरू हो जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है या दुश्चिंता से ग्रसित हो जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और दुश्चिंता शब्द किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसके बाद में आपके सामने 75 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुंठा उत्पन्न होने का कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भौतिक कारक, 2 नंबर है सामाजिक कारक, 3 नंबर है आर्थिक कारक और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि कुंठा उत्पन्न होने का कारण है। तो किस कारण कुंठा उत्पन्न हो सकती है? भौतिक कारक जो होते हैं उनकी वजह से, सामाजिक कारक की वजह से या आर्थिक कारक की वजह से या इन सभी के कारण। तो इसके अंदर जो 4 नंबर आपका ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, मतलब जो कुंठा होती है वो भौतिक कारकों से उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक कारकों से उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक जो कारण होते हैं कारक होते हैं उनसे भी उत्पन्न हो सकती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 76 नंबर प्रश्न है, समायोजन का लक्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि समायोजन का लक्षण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संतुलन, 2 नंबर ऑप्शन है सुख व संतुष्टि, 3 नंबर ऑप्शन है परिस्थिति का ज्ञान और 4 नंबर है ये सभी। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि समायोजन का लक्षण कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि समायोजन का लक्षण है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो समायोजन का लक्षण कौन सा है? संतुलन होता है, सुख व संतुष्टि होती है और परिस्थिति का ज्ञान होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 77 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है तो यह समायोजन युक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है तो यह समायोजन युक्ति है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समन, 2 नंबर है प्रतिगमन, 3 नंबर है विस्थापन और 4 नंबर है दमन। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर जो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो एक बालक को जब अध्यापक डांट लगाता है तो वह घर आकर छोटे भाई को पीटता है या डांटता है तो ऐसी समायोजन युक्ति कौन सी होती है? विस्थापन होती है। उसके बाद में आपके सामने 78 नंबर प्रश्न है, सास बहू को डांटती है तो वह उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, में कौन सी समायोजन रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पलायन, 2 नंबर है दमन, 3 नंबर है आरोपण और 4 नंबर है कोई नहीं। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। सास बहू को डांटती है तो वह उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, में कौन सी समायोजन युक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में। समायोजन से संबंधित हर बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो अब की बार यदि प्रश्न आता है तो वो इन्हीं प्रश्नों में से आपको जरूर मिलेगा।
तो आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो ऐसी समायोजन युक्ति को क्या कहते हैं? पलायन कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा होने वाली है, लेकिन राजेश से समय के अनुकूल सही तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राजेश शिकार हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 26 सितंबर को आपकी रीट की परीक्षा है, ये आप सबको मालूम ही है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा होने वाली है, लेकिन राजेश से समय के अनुकूल सही तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राजेश शिकार हो सकता है। किसका? बगनासा का। 2 नंबर है कुंठा का, 3 नंबर है तनाव का और 4 नंबर है द्वंद का। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है तनाव, वो सही हो जाएगा। समय के अनुकूल जब हम लक्ष्य प्राप्ति के अंदर हमारी वादा हो तो उसमें क्या होता है, कौन सी चीज उत्पन्न हो सकती है? तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 80 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेतन और अचेतन मन के मध्य संघर्ष का परिणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेतन और अचेतन मन के मध्य संघर्ष का परिणाम है। आपके सामने पहला ऑप्शन है तनाव, 2 नंबर है बगनासा, 3 नंबर है कुंठा और 4 नंबर है दुश्चिंता। जल्दी से बताएं कि चेतन और अचेतन मन के मध्य संघर्ष का परिणाम है। ये पहले प्रश्न आ चुका है, तो जल्दी से बताएं सभी साथी कि चेतन और अचेतन के मध्य जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तो आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है दुश्चिंता, वो सही हो जाएगा। जब चेतन और अचेतन मन के मध्य संघर्ष होता है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने 81 नंबर प्रश्न है। रामू का सपना अध्यापक बनना है। रामू ने दिन रात मेहनत करके अध्यापक की तैयारी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रामू शिकार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रामू का सपना अध्यापक बनना था। रामू ने दिन रात मेहनत करके अध्यापक की तैयारी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में रामू शिकार हो जाएगा। आपके सामने पहला ऑप्शन है बगनासा का, 2 नंबर ऑप्शन है कुंठा का, 3 नंबर ऑप्शन है तनाव का और 4 नंबर है द्वंद का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बगनासा, 2 नंबर है कुंठा, 3 नंबर है तनाव और 4 नंबर है द्वंद। रामू का सपना अध्यापक बनना था। रामू ने दिन रात मेहनत करके अध्यापक की तैयारी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में रामू किसका शिकार हो जाएगा? आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है बगनासा का शिकार हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 82 नंबर प्रश्न है। ऑफिस में अधिकारी द्वारा डांटे जाने पर क्रोधित राजू का घर आकर रजाई ओढ़कर सो जाना में किस रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि ऑफिस में अधिकारी द्वारा डांटे जाने पर क्रोधित राजू का घर आकर रजाई ओढ़कर सो जाना में किस रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके सामने पहला ऑप्शन है विस्थापन, 2 नंबर है उदातीकरण, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है क्षतिपूर्ति। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है विस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है। राजू को अधिकारी ने डांटा तो राजू घर आकर या तो खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाता है, या रजाई ओढ़कर सो जाता है। तो ऐसी रक्षा युक्ति कौन सी होती है? विस्थापन होती है। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न है। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, 2 नंबर है पूर्ण दमन, 3 नंबर है आंशिक दमन और 4 नंबर है कोई नहीं। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएं कि फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो क्या कारण है सभी साथी? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसमें आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आंशिक दमन, वो सही
हो जाएगा। तो फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन है। उसके बाद में आपके सामने 84 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। सिगमंड फ्राइड ने किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिगमंड फ्राइड ने किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, 2 नंबर है प्रक्षेपण, 3 नंबर है उदात्तीकरण और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रक्षेपण, वो सही हो जाएगा। तो सिगमंड फ्राइड ने किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया? प्रक्षेपण विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 85 नंबर। एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा रहा और भूख से मर गया, इस वाक्य का संबंध किस अंतर्द्वंद से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा रहा और भूख से मर गया, इस वाक्य का संबंध किस अंतर्द्वंद से है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रस्ताव अंतर्द्वंद, 2 नंबर है परिहार द्वंद, 3 नंबर है प्रस्ताव परिहार द्वंद और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो सभी साथी जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा रहा और भूख से मर गया, इस वाक्य का संबंध किस अंतर्द्वंद से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसमें आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, प्रस्ताव द्वंद, कि दोनों ही परिस्थिति क्या थी? अनुकूल थी। 2 ढेर थे घास के, लेकिन वो चयन नहीं कर पाया कि किसको खाना है और अंत में वो मर गया। तो प्रस्ताव अंतर्द्वंद सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजू श्रीवास्तव IAS की तैयारी करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है, लेकिन RAS में सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, 2 नंबर ऑप्शन है मार्ग बदलना, 3 नंबर ऑप्शन है दमन और 4 नंबर है प्रत्यागमन। तो जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। राजू श्रीवास्तव IAS की तैयारी करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है, लेकिन RAS में सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, वो रक्षा युक्ति का प्रयोग किया गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कुसमयोजित बालक अधिकांश पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है निर्धन परिवारों में, 2 नंबर है गरीब परिवारों में, 3 नंबर है टूटे परिवारों में और 4 नंबर है इन सभी परिवारों में। तो कुसमयोजित बालक अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, किन परिवारों में पाए जाते हैं? जल्दी से सभी साथी आंसर बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है इन सभी परिवारों में, तो वो सही हो जाएगा। तो कुसमयोजित बालक निर्धन परिवारों में हो सकते हैं, गरीब परिवारों में हो सकते हैं और टूटे परिवारों में हो सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न, किस रक्षा युक्ति में नकारात्मक संवेगों का प्रकाशन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, किस रक्षा युक्ति में नकारात्मक संवेगों का प्रकाशन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, 2 नंबर है विस्थापन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है अन्यारोपण। तो जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किस रक्षा युक्ति में नकारात्मक संवेगों का प्रकाशन होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, 2 नंबर है विस्थापन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है अन्यारोपण। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है विस्थापन, वो सही हो जाएगा। किस रक्षा युक्ति में नकारात्मक संवेगों का प्रकाशन होता है? तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा,
विस्थापन जो रक्षा युक्ति होती है उसमें नकारात्मक संवेगों का प्रकाशन या उदय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापिस आ जाती है, समायोजन युक्ति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापिस आ जाती है, समायोजन युक्ति है। आपके सामने पहला प्रश्न है प्रतिक्रियाकरण, 2 नंबर है दमन, 3 नंबर है प्रतिगमन और 4 नंबर है आक्रामकता। तो जल्दी से सभी साथी बताएं। एक युवती शादी के बाद जिम्मेदारी पूरी न कर पाने के कारण माता पिता के पास वापिस आ जाती है, तो इसमें रक्षा युक्ति कौन सी है? तो इसमें जो आपके सामने 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा, प्रतिगमन इसमें समायोजन युक्ति है। उसके बाद में आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। किस प्रकार की रक्षा युक्ति में सकारात्मक संवेगों का उदय होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रकार की रक्षा युक्ति में सकारात्मक संवेगों का उदय होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, 2 नंबर ऑप्शन है विस्थापन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है अन्यारोपण। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, किस प्रकार की रक्षा युक्ति में सकारात्मक संवेगों का उदय होता है? नकारात्मक पूछे तो वो था विस्थापन, और सकारात्मक संवेगों का उदय किस युक्ति में होता है, रक्षा युक्ति में? तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएं। आपके सामने पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, 2 नंबर ऑप्शन है विस्थापन, 3 नंबर है प्रक्षेपण और 4 नंबर है अन्यारोपण। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है अन्यारोपण वो सही हो जाएगा। तो सकारात्मक संवेगों का उदय अन्यारोपण रक्षा युक्ति में होता है। तो ये थे आज के इस वीडियो के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिन साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ हो सके, क्योंकि समायोजन से संबंधित हर बार परीक्षा के अंदर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब की बार भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप एक रजिस्टर के अंदर नोट करते जाइए ताकि आपका एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा टाइम खराब न हो। और इसकी PDF आप कल सुबह जल्दी ही टेलीग्राम ऐप से प्राप्त कर लेना। और आगे का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि से संबंधित आपका लाइव टेस्ट होगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।